दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे लड़कियों के लिए निकली हुई 3 नई ऐसी वैकेंसीज के बारे में जो कि एक तरीके से सरकारी नौकरी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आपने रिसेंट में 10th 12th या ग्रेजुएशन पास किया है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। बात कर रहे हैं 2026 में जनवरी महीने में लड़कियों के लिए स्पेशली कौन सी वैकेंसीज आपके लिए सूटेबल रहने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी की 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही भर रहे हो, कोई यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस नहीं है, तो ये 3 सरकारी नौकरी ऐसी लेके आया हूं स्पेशली लड़कियों के लिए जहां पे आपकी नौकरी लग सकती है, कंफर्म लग सकती है 2026 में। 3 महीने के अंदर अंदर यानी कि ये मान के चलना मार्च अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ऐसी सरकारी नौकरी की मैं बात करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यह 70 से 80 हजार पदों पे वैकेंसीज है। इसमें यहाँ पे लो लेवल यानी कि एक तरीके से ग्रेड 4th की वैकेंसीज से साथ साथ ग्रेड 3rd या 2nd वाली वैकेंसीज भी शामिल है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लूं आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, स्पेशली महिलाओं के लिए निकली हुई ये वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पे जो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 है यह 2025 दिसंबर में यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अगेन मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो 30 जनवरी 2026 लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। चेंजेस कुछ एक यहाँ पे इसमें इस बार किए गए हैं और लगभग 46,882 वैकेंसीज अकेले यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में निकली हुई है। अभी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कार्यकर्ता, हेल्पर, पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर भी कहते हो, इसके अलावा ओपीडी और साथ ही साथ परियोजना अधिकारी वाली पोस्ट इसमें शामिल रहने वाली है। यानी कि एक तरीके से स्केल फर्स्ट से लेके यहाँ पे ग्रेड 4th तक ये वैकेंसी सारी की सारी इसमें शामिल है। यहाँ पे परियोजना अधिकारी वाली जो पोस्ट है उसके लिए और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए एक सिंगल पेपर आपका टेंटेटिव है, खाली यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा दोनों पेपर के लिए। इसके अलावा कार्यकर्ता, हेल्पर और ओपीडी ये जो भी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ इनमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सीधी भर्ती है, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे अगर आप न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम 40 साल है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। महिलाएं सभी यहाँ पे एलिजिबल है। ग्रेजुएशन इसमें रखा गया है प्रोजेक्ट ऑफिसर और परियोजना अधिकारी वाली पोस्ट के लिए। इसके अलावा सभी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास है, 8th क्लास वाली यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है हेल्पर के लिए और कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास रखी गई है। तो किसी भी श्रेणी में अगर आप आते हो, किसी भी टाइप का आपने क्वालिफिकेशन यहाँ पे कर रखा है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। एक इंडिविजुअल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिटन टेस्ट ओनली फॉर ऑफिसर स्केल एंड सुपरवाइजर पोस्ट। तो यहाँ पे निश्चित रहिए नीचे वाली वैकेंसीज के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, अपर वैकेंसीज के लिए ही एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे क्लियर कर दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपके दस्तावेज जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, तो वो सभी पोस्ट के लिए रहेगा, ये ध्यान रखें। पाठ्यक्रम इसमें दे रखा है यानी कि आपका जो सिंगल पेपर टेंटेटिव है एग्जामिनेशन जो कि सुपरवाइजर और ओपीडी स्केल ऑफिसर स्केल वाली पोस्ट के लिए रहेगा, उसका सिलेबस है यहाँ पे जीके करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ऐसा करके 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 में से अगर आप यहाँ पे 40% सिक्योर करते हो तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी, यानी कि एक तरीके से आपको मेरिट लिस्ट में एक जगह दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं, 60% या 65% के पास आपका यहाँ पे नंबर जाता है तो ही आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलना। 40% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है सीधे अर्थों में। इसके अलावा यहाँ पे स्केल डिफरेंट पोस्ट के लिए मेंशन किया गया है। 2026 में इंक्रीमेंट के आधार पर यहाँ पे 2-3 हजार का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 30 जनवरी 2026 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। तो अगर आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट में सुपरवाइजर पदों के लिए आप आवेदन करने की इच्छुक है तो 30 जनवरी 2026 से पहले आप जरूर अप्लाई कीजिए। 3rd वीक ऑफ फरवरी 2026 में मेरिट सूची की घोषणा की जाएगी, जो कि यहाँ पे रिमेनिंग जो भी पद है सुपरवाइजर और ओपीडी के अलावा उन सभी की मेरिट लिस्ट यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपके घर परिवार में या महिला सदस्य कोई भी है जिन्होंने मिनिमम 8वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवाना। इसके अलावा एक और वैकेंसी है महिलाओं के लिए समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है उसके संबंध में यहाँ पे 26/12/2026 से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। 28/1/2026 इसकी अंतिम तिथि है। और जो
फीस जमा कराने की तिथि है वो 30/1/2026। एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, पहले ही बता दूं आपको, मार्च महीने में इसका एग्जाम होगा 18 तारीख को। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक के 4500 पद है। क्वालिफिकेशन क्या है, एक फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है न्यूनतम आपकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। और कोई भी आपने बीएड या जो भी आपका टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड कोर्स होता है टीचिंग से, वो आपका कंप्लीट रहना चाहिए। साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक 2500 के करीब वैकेंसीज है, वही सेम क्राइटेरिया है, आपने डिग्री कर रखी है जो भी बीपीएड या डीपीएड जो भी होती है शारीरिक शिक्षा से संबंधित स्नातक डिग्री, वो आपने कंप्लीट कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे वाली वैकेंसीज आपके लिए है चपरासी और सहायक वाली वैकेंसीज, 8000 पद है इसमें। और न्यूनतम योग्यता 10th क्लास पास रखी गई है। आपको हिंदी का ज्ञान आना चाहिए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जो रीजन होगा वो नॉर्थ रीजन की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों ही वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ही वैकेंसीज के लिए आप संबंधित जो भी विभाग है वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लिंक जब भी एक्टिवेट होता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आयु सीमा इसकी रखी गई है 18 से 37 वर्ष, उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को है, वहीं 5 साल का SC ST कैटेगरी वालों को है। तो ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए जरूर जाइए। इसमें बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोगों को पता रहता है इस वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे इसके लिए आप बिल्कुल मिस करना मत। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सैलरी पैकेज दे रखा है इसमें टेंटेटिव न्यूनतम मूल वेतन अनुमानित यहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग है, लेकिन जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अदर जो भी जानकारी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। एक छोटी सी चीज यहाँ पे मिस हो चुकी है जो मैं आपको बता दूं, इसमें है ना इस बार यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वो थोड़े डिफरेंट है, यानी कि आप एक बार नोट कर लेना, ये स्क्रीन पे जो है डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे उसके आधार पर आप डॉक्यूमेंट बनवा लेना। अलग वैकेंसी है CPWD वाली, पहले भी निकली थी 5-6 महीने पहले, रीजन वाइज यहाँ पे ये वैकेंसी निकलती है। इस बार 7500 के करीब वैकेंसीज नॉर्थ रीजन में, स्पेशली यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन है आपको हिंदी का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो इसकी भी अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 रहने वाली है। टेंटेटिव इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन 1 महीने बाद में यानी कि 24 फरवरी 2026 को एग्जाम होगा। CPWD या PWD वैकेंसी 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। वैकेंसीज की बात करें 7500 से करीब ये जो वैकेंसीज है इसमें कलर ग्रेड सेकंड सुपरवाइजर की पोस्ट रहने वाली है। अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो इन दोनों ही वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आप सभी को पता है स्कीम्स क्या होती है, इसमें सिलेक्शन पाने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो अगर नहीं पता है, नए कैंडिडेट हो, फिर से ब्रीफ बता दूं आपको, एकेडमिक रेशियो के 20 मार्क्स इसमें ऐड होते हैं 100 में से। तो 100 में से 20 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे अगर आपने 10th क्लास या 12th क्लास जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें 100 में से 100 मार्क्स ला रखे तो, और अगर 50 है तो 10 नंबर ऐड होंगे। 5 नंबर आपके EWS SC ST OBC कैटेगरी के, हैंडीकैप्ड वालों को 5 नंबर, और बाकी जो 70 मार्क्स है वो रिटर्न एग्जामिनेशन से तय होता है। तो ऐसा करके ओवरऑल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके रहने वाले रिटर्न टेस्ट में, लेकिन वो 70 के हिसाब से डिवाइडेड रहते हैं। 100 में से मेरिट लिस्ट जब बनती है फाइनल तो वो उस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। ये यहाँ पे इसकी स्कीम है। और इंडिविजुअल रिटर्न टेस्ट जो 70 नंबर का होना है उसकी यहाँ पे स्कीम समझाई गई है, वो भी आप नोट कर लेना, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, यही आपका सब कुछ आता है। और यहाँ पे अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो आप यहाँ पे आराम से 60-65 अंकों के आधार पर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन पा सकते हो। 70% बिल्कुल सेफ स्कोर है CPWD रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए नीचे कमेंट जरूर करना अपना, किसी भी पोस्ट के लिए आपको जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।